अब ये कलर ठीक है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे अब इसको कॉपी कर सकता हूँ और इसको ओवरराइड कर सकता हूँ यहाँ पे। मतलब अगर आपको नहीं पता कैसे आपने कलर कौन सा कोड है उसके लिए, तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्पेक्ट एलिमेंट इज़ द बेस्ट वे। अभी आप ये देख सकते हैं ये ग्रीन कलर हो गया। मतलब आपकी थीम के मुताबिक अगर आप फोकस में डिफरेंट कलर देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। इसलिए ये मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, इसके कॉन्टेक्सचुअल कलर्स हैं। फिर इसके बाद आप फोकस स्टेट के बाद इसके बाद आप इसकी डिसेबल स्टेट्स भी हैं हमारे पास। रीड ओनली स्टेट है कि आप इस पर रीड तो कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। हेल्प टेक्स्ट है, तो ये जो इनपुट विद हेल्प टेक्स्ट ये उसी वक्त डिस्प्ले होगा जब आपकी एस आर ओनली स्क्रीन रीडर पे जो डिवाइसेस हैं जो कि ब्लैक एंड वाइट डिवाइसेस होती हैं, इतनी पावरफुल नहीं होती, उन पे ये सिर्फ आएगा। तो हेल्प ब्लॉक, ये छोटा सा ब्लॉक नीचे आप लगाना चाह रहे हैं तो आप उसको हेल्प ब्लॉक के साथ स्पान आईडी इनपुट के बिल्कुल पैरेलल आप एक स्पान आईडी का आपको पता ही इनलाइन एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे इसको किसी भी इनपुट, जैसे ये इनपुट है, इधर लगा देता हूँ और इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। तो अब आपको यहाँ पे ये देखें छोटी सी हेल्प नज़र आ रही होगी। इसको आप और छोटा करना चाहें तो क्लास इसको स्मॉल दे सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये और छोटी होगी ये लाइन। तो ईमेल पे भी आप दे सकते हैं, इसी को आप कॉपी करें और ईमेल पे जो इनपुट है ये, सो यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर योर ईमेल और एंटर योर पासवर्ड प्लीज़, पासवर्ड लिख सकते हैं। अब आप इसको रीलोड करेंगे तो यहाँ पे ये देख सकते हैं एंटर योर ईमेल और एंटर योर पासवर्ड लिखा हुआ स्मॉल स्क्रीन में। एक इसका कलर वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहें आप यहाँ पे टेक्स्ट, आप यहाँ पे आप लिखते हैं इन्फो और टेक्स्ट इन्फो करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे अब ये कलर चेंज नहीं हुआ। आई थिंक ये स्मॉल का जो कलर है ये इसको ओवरराइड कर रहा है। अब इसको देख लेते हैं। इसका देखने का वही इंस्पेक्ट एलिमेंट टेक्स्ट इन्फो हेल्प ब्लॉक की जो क्लास है वो हाँ एक्चुअली वही है। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ, अब ये जो है ये बाद में लोड हो रही है। जो हमारी जो दूसरी ओरिजिनल क्लास है जो इसकी टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट इन्फो तो मैंने स्पेलिंग करता है, सॉरी मैं भी कहूँगी कैसे टेक्स्ट इन्फो लिखा है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, हो जाता है कभी कभी। तो ये अब मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट इन्फो, ये इसका कलर है और ये ओवरराइड कर रहा है। ठीक है, अब ये इसको मैं जब अनचेक किया अब इसका दोनों का कलर हेल्प ब्लॉक ने चेंज कर दिया क्योंकि टेक्स्ट इन्फो जो है वो बाद में लोड हो रहा है और जो हेल्प ब्लॉक है वो पहले मतलब टॉप पे है और टेक्स्ट इन्फो बाद में। इस वजह से टेक्स्ट इन्फो की प्रायोरिटी कम है। तो इसका तरीका ये है कि आप इसको यहाँ से कॉपी करें, अपनी स्टाइल में आए और यहाँ पे एंड में पेस्ट कर दें। अब आप रीलोड करेंगे, अब आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उससे भी। तो अब आप कलर जो देख सकते हैं, अब इसका कलर टेक्स्ट इन्फो कलर अब चेंज हो गया, ये वाला कलर हो गया। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट डेंजर लगाना चाहते हैं, जैसे सक्सेस और ग्रीन कलर है टेक्स्ट सक्सेस का, अब इसको स्मॉल को खत्म करते हैं। तो स्मॉल को हम खत्म कर देते हैं, उसकी जगह टेक्स्ट सक्सेस लगा देते हैं। रीलोड करते हैं। अब आप यहाँ पे इसको ओवरराइड टेक्स्ट को, अब ये आपको ग्रीन नज़र आ रहा होगा, तो टेक्स्ट सक्सेस को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा और अपनी CSS जो मैंने डिज़ाइन की है उसकी जगह इन्फो की जगह मैं उसको रख देता हूँ। तो इस तरीके से हम ओवरराइड कर सकते हैं। आप ये देख लें ये ग्रीन हो गया। तो ये कुछ तरीके होते हैं, टिप्स होती हैं जिसके ज़रिए आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करें। तो बूटस्ट्रैप बेसिकली
कलेक्शन ऑफ क्लासेस हैं। अगर आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आती है, jQuery भी आती है आपको, आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और प्लस आप मतलब मीडिया क्यूरीज आपको यूज़ करना आती है। जैसे मैंने यहाँ पे ये मीडिया क्यूरी लगाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुझे क्योंकि मीडिया क्यूरी का पता था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ये वाली मीडिया क्यूरी यूज़ कर ली 500 के जब तक। अब मैं इसको 420 पे अगर करता हूँ तो 420 पे जाके वो इसको नन करेगा, मतलब अब ये उसी वक्त करेगा इसको एक लाइन में। जब ये 420 पे यहाँ पे, अब आई थिंक ये 420 से नीचे है, और हमने उसको किया ही नहीं था, सॉरी, उसको हमने ऐसे रखा था। तो ये आएगा 400 तक जा रहा है, मतलब 420, हम इसको 480 कर देते हैं। तो अब ये 480 पे इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। इस पे हमने कोई क्लास नहीं अप्लाई की थी, इसकी एक्सेस वाली आई थिंक नहीं की थी, हम श्योर नहीं की थी जी, हमने नहीं की थी इस पे, इस वाले पे कॉल एक्सेस वाली नहीं की थी, क्योंकि उस पे जाके चेंज नहीं हो रहा। तो ये था हमारे पास बूटस्ट्रैप का इम्पोर्टेंट जो इसके फीचर्स हैं। जैसे ग्रिड सिस्टम है इसका इम्पोर्टेंट फीचर। टाइपोग्राफी तो आपने अगर अपनी यूज़ करने हैं, अपने फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली जो सारी जो इसके मतलब बॉडी की, मतलब जो फ़ॉन्ट टाइपोग्राफी है वो बॉडी में सेट है यहाँ पे। अगर आप इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे चला जाएगा, जो ब्राउज़र के यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नॉर्मलाइज लेस में है, ये हो गया। आप यहाँ पे अपनी मर्जी से अगर कोई यूज़ करना चाह रहे हैं, आप इसको कॉपी करें, बॉडी को कॉपी करें और अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस में बिल्कुल यहाँ पे आप इसको ऐड कर देंगे, और इसमें से बैकग्राउंड को यहाँ से मैं, बल्कि इसमें इसको ऐड कर देते हैं यहाँ से, ये बैकग्राउंड कलर। अब यहाँ पे आप सपोज मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट कोई और यूज़ करना चाह रहा हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली, तो मैं गूगल फ़ॉन्ट की हेल्प लूँगा, या कस्टम फ़ॉन्ट को भी हम ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो मैं गूगल फ़ॉन्ट पे जाऊँगा, यहाँ पे सपोज मैं ये मोन्टेसिरा फ़ॉन्ट जो है ये वाला, या मैं ये मोन्टेगा ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, सिलेक्ट दिस फ़ॉन्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास लिंक आ गया इसका। अब इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, और ये फ़ॉन्ट फैमिली भी हमें चाहिए। अब इसको मैं ऐड करूँगा बूटस्ट्रैप के बाद, और अपनी स्टाइल CSS से पहले इस फ़ॉन्ट को मैं ऐड कर दूँगा। कहाँ पे? HTML में। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूँगा। अब ये फ़ॉन्ट ऐड हो गया हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली ये वाली रख सकते हैं। अब फॉल बैक पर कभी ध्यान रखना आपने, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और फ़ॉन्ट फैमिली वाला ये पोर्शन ख़त्म कर देता हूँ। तो ये यहाँ पे मोन्टेस, और इसके बाद ये, अगर ये नहीं मिलता तो ये फिर हेल्वेटिक का जो न्यू डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट, अगर इसको मोनेट्स नहीं मिलता तो उस पर चला जाएगा। अब आप ये देखिएगा, मैं इसको यहाँ पर रीलोड करता हूँ इसको, तो अब आप ये देख सकते हैं सारे फ़ॉन्ट का कलर, स्टाइल, एवरीथिंग चेंज टू मोनेट्स, मतलब जो हमने यहाँ पे मोनेट्स का फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया है। अब इसको डाउनलोड भी करना चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आप इसको लोकली भी यूज़ कर सकें। इसको इंपोर्ट के थ्रू यूज़ करना चाहें तो आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, CSS के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड वे, कि आप कभी कोशिश करें कि आप इंपोर्ट URL फंक्शन ना यूज़ करें अपनी CSS के अंदर। तो खैर एनीवे, अगर आप सपोज़ अब बॉडी में हमने ऐड कर दिया ये फ़ॉन्ट, तो सब जगह पे ये फ़ॉन्ट लग गया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बॉडी है हमारे पास,
इस पे ये फॉन्ट ना अप्लाई हो, सिर्फ टाइटल पे चलो अच्छा लग रहा है, दो जो हमारे पास पैराग्राफ्स वगैरह हैं उन पे ये अप्लाई ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं पी पी कॉमा स्पैन कॉमा जितने भी हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर हम लिख सकते हैं इनको, पी और स्पैन या एल आई है, एल आई में भी स्मॉल आ सकता है तो एल आई में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम फॉन्ट फैमिली जो रखेंगे वो ये जो बूटस्ट्रैप की है ये वाली फॉन्ट फैमिली रख लेते हैं, ठीक है। इसको सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि जो फॉन्ट की बॉडी का कलर तो चेंज होगा, सॉरी फॉन्ट चेंज हो गया, लेकिन टाइटल हमारे पास वही है। एंड वी अचीव द टास्क के जो हमें चाहिए था। अब ये H4 H3 है तो इसका ये यहाँ पे देखें ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट है, मतलब ये वाले जो प्लेस होल्डर टेक्स्ट है इसका भी फॉन्ट का कलर जो है वो हमारे पास डिफरेंट है। अब यहाँ पे तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इनपुट है, जो टेक्स्ट एरिया है उसको भी हम यही फॉन्ट देना चाह रहे हैं जो बूटस्ट्रैप वाला है। तो ये देख लें ईमेल भी चेंज हो गया। अब ये जो टाइटल है ये हमारे पास लेबल, आई थिंक हाँ लेबल, तो इट मीन्स यहाँ पे कॉमा देके लेबल लिख दें। तो रीलोड करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबल भी हमारे पास वापस अपनी, अब ये देखें साइन इन लुकिंग गुड। लेकिन अगर हम नहीं यूज़ करना चाह रहे तो बटन पे भी हम, बटन है ये लगा हुआ इस पर भी चेंज कर देते हैं। तो ये देखें वापस आ गया उस पर। अब स्पेसिफिकली मैं अब चाह रहा हूँ मेरे पास जो कॉपीराइट टेक्स्ट लिखा हुआ है ये उसी फॉन्ट में आए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, फुटर में जाके उसको एक क्लास साइन करूँगा। यहाँ पे फुटर में कस्टम फॉन्ट कुछ भी दे सकते हैं, कस्टम फॉन्ट मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके फ़ौरन बाद में फॉन्ट फैमिली, ये वाली सारी फॉन्ट फैमिली ऐड कर, ठीक है। रीलोड करूँगा और आप देखेंगे कि ये देखें कॉपीराइट का टेक्स्ट। और फिर इसको यहाँ पे अब मैं फॉन्ट साइज 22 पिक्सल दे दें। तो अब हमारे पास कॉपीराइट 2017 बाय परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस लिखा हुआ आ रहा है। तो इसके अलावा हमारे पास कंपोनेंट्स में, हमारे पास अगर CSS कंपोनेंट्स में जाएं, हमने देखा कि नैव बार है, इसके अलावा हमारे पास पेजिनेशन है, इसके बाद जम्बोट्रॉन हम मोस्टली जो बड़ी मतलब जिस तरीके से हम ये बनाया हमने ये एक पैराग्राफ सा बनाया है 3 रोज वाला, इसकी जगह हम कोई स्लाइडर वगैरह लगाना चाहें या कोई प्रॉम्प्ट में कोई एक आप कह लो कि लाइट वेट कंपोनेंट है जो कि यूज़ होता है आपका शोकेस के लिए, कोई आप इस पर कोई मेन टाइटल बटन क्लिक टू गो इसको भी कहा जाता है वो लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी, और जहाँ पे आप इसको अपने टेम्पलेट में स्टार्ट पे लगाना चाह रहे हैं, अब अगर आप गौर करें तो इसमें क्लास जम्बोट्रॉन है, इसका मतलब है कि हमें इसको नेविगेशन के नीचे और रो में लगाना, रो के अंदर लगाना है। तो हमें इसके लिए एक अलग से रो बना देते हैं और इसको उसमें ऐड कर देते हैं, सिंपल इज दैट। ये हमने ऐड किया, अब इसको रीलोड करेंगे तो ये देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, नीचे वो डॉट डॉट डॉट, आप इस पर कुछ भी लिख सकते हैं, लोरेंट पिक्सल लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी आप, इट्स ऑल अप टू यू, क्या लिखना चाहते हैं आप, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास बटन है, ये बटन का कलर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्राइमरी है आप डेंजर कर दें, PTN डेंजर तो रेड हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहें, अब एक से ज़्यादा जम्बोट्रॉन यूज़ करते हैं, कर सकते हैं पेज में, तो इसका मतलब है इसको हम एक अलग से क्लास देनी होगी, BG जम्बोट्रॉन, BG जम्बोट्रॉन। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे अब स्टाइल डॉट CSS में जाके जहाँ पे हम कलर्स दे रहे हैं ये कलर हैं डॉट BG
मैंने कॉपी कर लिया था। बैकग्राउंड कौन सा देना है, चलें इसको टेस्ट करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि कौन सा कलर देना है। तो यहाँ पे ये देखें जम्बोट्रॉन का बैकग्राउंड कलर ये ई है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन सा अच्छा लगेगा। ये विद वाइट कलर आई थिंक इट विल लुक गुड। अगर हम इस कलर को वाइट कर दें तो ये हमारे पास है। तो ये दोनों चीज़ें कॉपी करते हैं। हम इधर FF करके देख लेते हैं कि अगर इट विल चेंज टू वाइट कलर। या दैट्स लुकिंग गुड। तो इस दोनों को, इन दोनों को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और BG जम्बोट्रॉन में आके इसको पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, इसको रीलोड करते हैं। तो हमारा कलर ओवर है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जो जम्बोट्रॉन है ये सेंट्रल लाइन हो जाए। तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट सेंटर। अगर हम ट्राई करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर, तो हर चीज़ सेंटर हो रही है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे इसमें आके यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास जो है टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया। तो एक किस्म का हमारा यहाँ पे एक टेम्पलेट भी बन रहा है। अब यहाँ पे ये जो हेलो वर्ल्ड है, मैं चाह रहा हूँ इधर 4 है, इधर 8 है, एक इसके नीचे हो जिसमें इधर 4 हो और इधर 8 हो। तो ये BG रेड वाला है, तो मुझे BG पिंक में हो, ये BG रेड है, रो है। तो रो ख़त्म हो रही है यहाँ पे। ये इसको कॉपी करता हूँ और इसको BG वाइट कर देते हैं। अब क्या चीज़ चेंज करनी है, इसको SM को 4 करना है और इस SM को 8 करना है। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। और चूंकि अब हमने इसमें एक बॉर्डर राइट दिया था, अब हम यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट राइट देंगे, बल्कि इसको नहीं देंगे जिसको हमने 4 दिया, इसको देंगे बॉर्डर। अब ये इधर चला गया तो राइट पे नहीं होगा, वो लेफ्ट पे होना चाहिए। तो इसलिए अब हम यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में जहाँ पे हमने बॉर्डर दिया था, ये इसको कॉपी करेंगे, सॉरी कॉपी पेस्ट बॉर्डर लेफ्ट रेड और बॉर्डर लेफ्ट रेड, रीलोड करेंगे। ये सॉरी राइट, सॉरी बॉर्डर लेफ्ट कर दिया, यहाँ पे मैं बॉर्डर लेफ्ट करना भूल गया, बॉर्डर लेफ्ट। तो ये देखिए ये हमारे पास अब ये वाला चूंकि इसका है ही बॉर्डर, तो ये 2 दफ़ा पेस्ट हो गया। आई थिंक 2 दफ़ा पेस्ट हो गया। ये BG रेड है और BG वाइट भी सेम है, BG पिंक 4 है और 8 है। तो है ठीक है, हम उसमें रेड कलर चेंज किया तो ये अब हमारे पास इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे ये हमारे पास डिज़ाइन रेडी है वेबसाइट का, जिसमें हमने फॉर्म्स के बारे में भी देखा और हम नैव बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उसको आपने सिर्फ HTML है, प्योर HTML है। यहाँ पे ये देखें आइकन बार नज़र आ रही है, फॉन्ट यूज़ कर रहा है, आइकन बार यूज़ कर रहा है, इसके अंदर क्लास है आइकन बार की। फिर हम यहाँ पे एक आइकन डिज़ाइन भी किया अपनी मर्जी का, उसको पैडिंग मार्जिन भी दिया हमने, GL मतलब ग्लिफ आइकन 32 पिक्सल फॉन्ट दिया उसको। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारे पास, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बैजेस भी हमारे पास हैं। ये जैसे ये एक बटन है, ये इनबॉक्स में इतने मैसेजेस हैं, या ये भी हम लगा सकते हैं। आप इसको जस्ट कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे और उसमें जो अपनी मर्जी की चेंजेस करना चाहते हैं। फिर पेजेस हेडर हैं, तो इसके हेडर और सब हेडर आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। अलर्ट्स हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म के। फिर अलर्ट्स के डिसमिसेबल अलर्ट्स भी इसमें होते हैं, जिसके ज़रिए हम इनको क्लोज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास ये प्रोग्रेस बार होती है, जिसको हम डिफरेंट किस्म की प्रोग्रेस बार शो कर सकते हैं।
फिर इसके बाद हम बात करते हैं मीडिया ऑब्जेक्ट, बल्कि मीडिया ऑब्जेक्ट को लिस्ट ग्रुप। हम यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लिस्ट ग्रुप विद इंफॉर्मेशन, जैसे ये हमारे पास li है, इसको हम क्लास देंगे लिस्ट ग्रुप की, तो ये हमारे पास इस तरह का, मतलब ये अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये मोस्ट ऑफनली हम यूज़ करते हैं अपनी साइड बार्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने एक साइड बार ऐड की है जिसमें ये हम, इसमें मैं इसको ख़त्म करता हूँ पैराग्राफ को, ये इस पर कॉल sm4 है, तो इसमें मैं ये ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको रीलोड करता हूँ पेज को। अब ये थोड़ा साइड का भी प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब मेरे पास एक लिस्ट आ रही है। ठीक है, एक लिस्ट आ रही है जिसको हमने क्या देखा था, लिस्ट ग्रुप। हम इस तरीके से डिफरेंट लिस्ट ग्रुप, फिर उसके बाद में हम li के अंदर यहाँ पे बैजेस भी लगा सकते हैं, स्पॉन टैग लगा के कोई से भी इस तरह हम लिंक लिस्ट भी बना सकते हैं, मतलब हम उस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास लिस्ट ग्रुप, डिव लिस्ट ग्रुप है, यहाँ पे ये li था, यहाँ पे अब हमने div यूज कर लिया, बाकी प्रोसीजर वही सेम है। ये देखें, अब यहाँ पे हम इसको, अब ये किस में है, ये a में है, तो a को भी हम वही फॉन्ट देना चाह रहे हैं जो a की क्लास, a के अंदर टेक्स्ट है, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे कॉमा डाल के a भी लिख देते हैं, तो हमारे पास ये फॉन्ट भी, अब ये देखें नॉर्मल। अब ये लिंक्ड, आप इस पर कोई भी हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं। अब मैं अगर इसको छोटा करता हूँ स्मॉलर स्क्रीन पे, अब देखें यहाँ पे, अब मैं आपको एक नई चीज़ दूँ, एक होता है ऑफसेट, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक इसमें पुश और पुल का भी है। पुश करना ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह, और पुल करना। ठीक है, अब हम इसको, तो ये हमारे पास 4 है, तो हम इसको कॉल sm, अगर ये सपोज यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये कॉल sm 12 है, तो इसको हम ऊपर पुश करना है, पुल करना है, और इसको नीचे पुश कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ, बूटस्ट्रैप हमें ये फैसिलिटी देती है, क्लासेस, सॉरी ये हम कंपोनेंट्स में, तो CSS में यहाँ पे हम ये देखें कॉलम कॉलम ऑर्डरिंग, ये हमारे पास एक नेस्टिंग कॉलम के, हम नेस्टिंग कॉलम के अलावा हमारे पास कॉलम ऑर्डरिंग है। अच्छा, इससे पहले नेस्टिंग देख लेते हैं कि नेस्टिंग क्या होती है। नेस्टिंग ये होती है कि ये हमारे पास अब एक, सपोज यहाँ पे मैं एक रो बनाता हूँ, ये यहाँ पे कंटेनर खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एक रो बनाता हूँ, इस रो के अंदर मैंने अब एक कॉल sm6 बनाई है। अब इसके अंदर मैं एक और रो बनाता हूँ, और इसके अंदर कॉल sm3 बना दी। अब क्या हुआ, ये नेस्टिंग क्या हुई कि रो के अंदर कॉल sm, इसको मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ। अब 2 रोज बनेंगी, इस रो के अंदर 2 कॉलम बनेंगे 6 के, और हर 6 कॉलम के अंदर 3 कॉलम के 3 जो है वो, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल sm3, कॉल sm3, कॉल sm3, इसी तरीके से ये कॉल sm3, कॉल sm3, कॉल sm3। तो अब यहाँ पे जब मैं अपने पेज को रीलोड करूँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉल sm3 के एक जगह पे और 3 एक जगह पे बन गए हैं कॉल, मतलब ये 6 है, इस 6 में 3 और इस 6 में 3 है। तो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट सेंटर कर दूँ, बल्कि मैं इसको टेक्स्ट सेंटर, रो को टेक्स्ट सेंटर करूँ, तो आप देखेंगे कि अब ये सेंटर लाइन हो चुके हैं। अब फर्दर हम इसको टेक्स्ट सेंटर, मतलब जो इसके अंदर मौजूद एलिमेंट है उनको भी सेंटर लाइन कर दिया हमने। इसके अलावा हम
मतलब कहने का ये हमने नेस्टिंग कर दिया कि अब हमारे पास एक रो है। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब हुआ ये है कि इस रो के अंदर हमने दो कॉलम बनाए, कॉल SM6, कॉल SM6, और इस कॉल SM6 के अंदर फिर हमने एक रो बनाई। उस रो के अंदर फिर हमने फर्दर 3 कॉलम, मतलब 3 3 3 ये 3 3 और 9, मतलब सपोज हमें 3 चाहिए था तो ये 4 4 होने चाहिए थे, तब ये 12 कॉलम पूरे। मतलब नेस्टिंग में हमारे पास जब हम रो बनाते हैं तो हम फर्दर 12 कॉलम उसके अंदर ड्राइव कर सकते हैं। तो अब ये आपको सही नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम नेस्टिंग कर सकते हैं। इसको कहते हैं नेस्टिंग, कॉलम नेस्टिंग, कि एक कॉलम के अंदर फर्दर रो, उसके अंदर फिर कॉलम्स आप डिफाइन करते हैं। तो अब बात करते हैं कॉलम ऑर्डरिंग की। तो easily change the order of our built-in grid column with call md push and call md pull modify classes. अब call md pull 9, call md 9 है, call md push 3। मतलब यहाँ पे हमारे पास जब call md 3 है तो इसका मतलब है कि जैसे ही, अब मैं इसकी आपको एग्जांपल यहाँ पे ये रो कॉपी करता हूँ, मैं आपको इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल ताकि आपको समझ आए इसकी। ये मेरे पास एक, अब ये कॉल MD9 है और कॉल MD पुश 3 है। मैं इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पे ये किसके अंदर फॉन्ट आ रहा है, अच्छा डिव के अंदर भी। अब इसके अंदर हम यहाँ पे P टैग लगा देते हैं ताकि ये फॉन्ट ठीक हो जाए। ठीक है, अब ये कह रहा है कॉल MD3, कॉल MD9। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हम इसको छोटा स्क्रीन को करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो कॉल MD पुश 3 है वो ऊपर चला गया, हालांकि यहाँ पे हमने कॉल MD जो यहाँ पे पुश 3 है और पुल 9 है। अब ये कॉल MD पे जब मौजूद होगा तो ये हमारे पास इस वक्त हम कॉल MD पे हैं, तो कॉल MD पुल 9 ये वाला जो है ये पहले आ गया, और कॉल MD पुश 3 किया तो ये, हालांकि ऑर्डर में हमने ये पहले लिखा हुआ है। अगर मैं सिंपली आपको दिखाता हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें कॉल MD पुश 3 आ रहा है और कॉल MD पुल 9 इधर आ रहा है। लेकिन जब हमने कॉल MD पुश 3 किया 9 को, तो उसने 9 वाले ने 3 की जगह ले ली और 3 वाले ने 9 वाले की जगह ले ली। क्या हुआ कि जब हमने किया कॉल MD पुश 3 तो उसने ये इस जगह पुश कर दिया उसको 9 वाले को, और कॉल MD पुल 9 किया तो उसने इस जगह पे इसको पुश कर दिया, पुल कर लिया। तो अगर हम यहाँ पे कॉल SM लगाएंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको हमें यहाँ पे भी SM लगाना पड़ेगा ताकि इसके ज़रिए हम इमेजेस वगैरह को पुल और पुश। अच्छा चले मैं यहाँ पे ना इमेज लगा देता हूँ, बजाय में IMG SRC इज इक्वल टू, और इसको क्लास दे देते हैं IMG रिस्पॉन्सिव। ठीक है, और इसको यहाँ से कॉपी करके इधर भी पेस्ट कर देते हैं, http lorem pixel.com/100/100/sports1। अब होना ये चाहिए कि जो स्पोर्ट्स वाली पिक्चर है वो पहले आनी चाहिए और जो नाइट लाइफ वाली है वो बाद में आनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, आपने गौर किया, हमने ये पहले लिखी हुई है लेकिन इसने कर दिया, इसको पुश कर दिया 3 पे, तो ये वाली इमेज यहाँ पे आ गई और ये वाली इमेज। अब हम यहाँ पे इस तरह करते हैं कॉल MD9 कॉल MD3, अब इसको इस तरह लिखा, अब इसको हमने रीलोड किया तो अब ये अपने ऑर्डर पे आ रही है।
अब हम चाहते हैं कि जब हमने छोटा किया इसको तो हमारे पास ये जो है पिक्चर जो है बॉल वाली पिक्चर जो स्पोर्ट्स वाली ऊपर